नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अमर उजाला डिजिटल में और आपके साथ मैं हूं अलका त्यागी। बीते दिनों जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी की स्थिति रही, ऐसे में इसका असर उत्तराखंड में चारधाम यात्रा पर भी देखने के लिए मिला। बीते 2 हफ्ते की बात करें तो यात्रियों की संख्या में काफी कमी आई है। यात्रियों के कदम ठिठके तो व्यापारियों की चिंता भी बढ़ने लगी। किस तरह से यात्रा प्रभावित हुई है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं अमर उजाला के स्टेट ब्यूरो चीफ राकेश खंडूरी जी। सर, जिस तरह से अभी परिस्थितियां बनी भारत पाकिस्तान के बीच में, तो चारधाम यात्रा में काफी कम हुई संख्या, किस तरह का प्रभाव यहाँ पर देखने के लिए मिला? देखिए, अगर आप 2023 से तुलना करेंगे तो उसकी तुलना में तो यात्रियों की संख्या बढ़ी है, लेकिन आप पिछले साल की तुलना करेंगे तो निश्चित तौर पर जो 2 हफ्ते हमारे बीते हैं उसमें यात्रा थोड़ी कमजोर रही है। उसके कारण जो है बहुत सारे हैं। पहला कारण तो आप देख ही रहे, हाल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी थी, उस कारण भी जो है यात्रियों के पांव ठिठके और उन्होंने जो अपनी बुकिंग कराई थी उनको कैंसिल कराया या उसको स्थगित कराया। दूसरा कारण जो है, आपने देखा होगा कि केदारनाथ में घोड़े और खच्चरों की तबीयत खराब हो गई थी, जिससे कुछ करीब 13 के करीब घोड़े खच्चर जो है उनका वो मर गए थे। तो उसके बाद 3 दिन तक यात्रा में घोड़ों और खच्चरों पर पाबंदी लगानी पड़ी, तो उससे भी यात्रा प्रभावित हुई है। मौसम भी एक बड़ी वजह है, और एक बड़ा कारण ये भी है कि आप देखिए कि जिस तरह की तनाव की स्थिति आप देख रही हैं वातावरण में भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो इसको लेकर भी लोगों में थोड़ा सा ये भावना पैदा हो गई कि हम जाएं कि न जाएं, थोड़ा असमंजस की स्थिति है। लेकिन पिछले 3 दिनों में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला है। तो अभी जिस तरह से 2-3 दिनों में तो यात्रियों की संख्या थोड़ी बढ़ी है, तो क्या उम्मीद है कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा यात्रा? देखिए, अब जो ये महीना है, मई का महीना है, इसमें बच्चों की छुट्टियां भी पड़ती हैं, तो स्कूलों में छुट्टियां पड़ेंगी तो निश्चित तौर पर लोग अपनी गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं, मतलब अलग अलग जगहों पे जाते हैं। खासतौर पर ऐसे इलाकों में आते हैं जहाँ जो है टूरिस्ट प्लेस होते हैं, हिल स्टेशन होते हैं, और उत्तराखंड एक पसंदीदा लोगों का हिल स्टेशन है। तो पर्यटकों की संख्या में भी आपने देखा होगा कि तीर्थ यात्रियों की संख्या के साथ पर्यटकों की संख्या में भी, जो घूमने के लिए अलग अलग जगहों पे आ रहे थे, उनमें भी कमी आई है। तो अब जो देखना होगा ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले साल की यात्रा थी, तो आप देखिए कि 14 तारीख से लेके और 23 तारीख तक बहुत बड़ी संख्या में लोग उत्तराखंड आए थे, और यही एक पीरियड है, मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग आने की संभावना लगती है। और अब थोड़ा सा ये आश्वस्त हुई है सरकार की 4 दिनों में जो ट्रेंड है यात्रियों की संख्या का, पंजीकरण के साथ ही यात्रियों के आने का जो वो है रुझान है, वो थोड़ा बड़ा है। तो इससे थोड़ा सा सकारात्मकता दिखाई दे रही है। इसकी 2 वजह हैं। एक पहली वजह तो ये है कि आप देखिए पहलगाम में जो घटना हुई है, उसके बाद कश्मीर जाने वाले यात्रियों की संख्या में कमी आई है, और बहुत सारे लोगों ने वहाँ कैंसिल भी कराई है अपनी। तो अब वो उनके पास विकल्प बचे हैं अब हिल स्टेशन के तौर पर हिमाचल और उत्तराखंड। तो निश्चित तौर पर इसका लाभ देखा जाए तो वो इन 2 राज्यों को हो सकता है, यहाँ भी पर्यटक आ सकते हैं बड़ी संख्या में। तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो गर्मियां बढ़ेंगी, ग्रीष्म ऋतु में जो है दिल्ली से और हरियाणा से और चंडीगढ़ से और पंजाब से ये जितने भी पर्यटक हैं वो उत्तराखंड की तरफ आएंगे, तो इसका लाभ उत्तराखंड को हो सकता है यहाँ थोड़े। लेकिन ये क्योंकि मानसून भी दस्तक देगा, देखिए जून के बाद मौसम बदलता है, तो 6 या 8 जून तक स्थिति जो है वो बड़ी पीक वाली हो सकती है, लेकिन उसके बाद फिर यात्रा ढलान पर हो सकती है। तो अब ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में यात्रा का क्या रुझान रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो तनाव है वो किस स्तर पर पहुंचता है। यदि ये सामान्य रहते हैं या सामान्य हो जाते हैं हालात, तो फ्लाइट्स रहेंगी तो लोगों की आवाजाही बढ़ेगी उत्तराखंड के लिए, और यदि इसमें तनाव की स्थिति पैदा होती है तो फिर संकट बढ़ेगा। एक बात और भी है कि उत्तराखंड में जो यात्रियों की संख्या में कभी एक जो जानकार मान रहे हैं, उनका मानना है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है कुंभ की यात्रा कर चुके हैं। तो जो लोअर मिडिल क्लास है या मिडिल क्लास है, तो उसका अपना एक बजट होता है, तो उस बजट के हिसाब से वो यात्रा करता है। तो उसने जो अपना एक बजट था वो कुंभ में लगा दिया है। तो क्या वो इसको प्राथमिकता देगा चारधाम यात्रा को, ये भी एक महत्वपूर्ण बात होगी। तो यही प्रमुख कारण है जो यात्रा को थोड़ा सा कमजोर दिखा रहे हैं। यात्रियों की संख्या कम होने से कहीं ना कहीं जो कारोबारी हैं उन पर भी प्रभाव पड़ा है यात्रा पड़ावों पर, तो इसको कैसे देखते हैं? देखिए, हमें भी कई लोगों ने संपर्क किया, जो केदारनाथ की जो व्यापार संगठन है या उत्तरकाशी के जो
होटल होटल स्वामी हैं, वो सभी लोग इस बात की चिंता जाहिर कर रहे हैं कि इस बार यात्रा उस स्तर की नहीं है जितनी उम्मीद की जा रही थी। इस बार ये माना जा रहा था कि पिछले साल की तुलना में इस बार यात्री बड़ी संख्या में आएंगे, लेकिन आप देखिए कि अगर हम 2 हफ्ते का आकलन करें तो 8 लाख से ज़्यादा तीर्थयात्री पिछले वर्ष आए थे, और इस बार ये संख्या 6 लाख के करीब पहुंची है, 6,05,000 के करीब पहुंची है अभी तक। तो उम्मीद तो कर रहे हैं कि अब ये बढ़ेगा आंकड़ा, और जिस तरह से सरकार के, अभी हमारी आज गढ़वाल आयुक्त से बात भी हुई थी, तो उनका ये कहना था कि जो रजिस्ट्रेशन है, बल्कि जो एक तो ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशनों की संख्या भी बढ़ी है। तो इसका मतलब ये है कि यात्रियों का रुझान एकदम से अब तेजी से उत्तराखंड की तरफ बढ़ा है, चार धाम की तरफ बढ़ा है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें सकारात्मकता दिखाई देगी। यदि नहीं होती है तो फिर एसोसिएशन के लोग ये मान रहे हैं कि मुख्यमंत्री या सरकार उनसे बात करे और जितने भी हितधारक हैं उनके साथ संवाद करके कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए ताकि लोगों को आर्थिक नुकसान ना हो। तो जिस तरह से अब यात्रियों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, उम्मीद की जा रही है कि यात्रा फिर से अपने चरम पर पहुंचेगी। ऐसी और वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए अमरउजाला.com के साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।